हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी के नोट्स को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना में जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार नवाब राय यानी कि प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। बाद में इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी का प्रकाशन जमाना पत्रिका में हुआ था। इसके रचनाकार दया नारायण निगम हैं। प्रेमचंद के कहानी संग्रह हैं सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 और कफन 1936। ये इनका लास्ट कहानी संग्रह था। प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियां। पहली कहानी है नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924। ये जो रेड कलर में कहानियां हैं ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं। मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलग्योछा 1929, पूस की रात 1930। ये प्रेमचंद की कहानी कई बार पेपर में आ चुकी है। समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट की उपाधि शरद चंद्र ने दी थी। ये बंगला साहित्यकार थे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये। प्रेमचंद के सॉरी दुनिया की सबसे अनमोल रत्न कहानी जो है वो सोजी वतन कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था और ये प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है। और ये प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह भी है और इनकी पहली कहानी है इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें कुल 5 कहानियां संकलित हैं। पहली कहानी है इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन यानी सांसारिक प्रेम व देश प्रेम। दूसरी कहानी है दुनिया के सबसे अनमोल रत्न। तीसरी यही मेरा वतन है। चौथी शेख मखमूर और 5वीं सीले मातम यानी शोक का पुरस्कार। कहानी का विषय प्रेम के आदर्श स्वरूप व पवित्रता का चित्रण। एक सच्चे देशभक्त का देश की सेवा में जान न्यौछावर करना। सौंदर्य की देवी दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की प्रेम कहानी के अंत में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। अच्छा, दिलफरेब का पूरा नाम मलका दिलफरेब था। ये कहानी में दिया है, हो सकता पेपर में आ जाए क्वेश्चन, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी के पात्र हैं दिलफिगार, दिलफरेब, काला चोर, बुजुर्ग,
सिपाही, युवती और उसका मृतपति। और एक स्थान का नाम आया है मीनो स्वाद, जहां की ये दिल फरेब होती है। कहानी में आए 3 अनमोल रत्न। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी में 3 रत्नों की बात करी गई है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो सही नहीं है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पवित्र आंसू पहला, दूसरा सती की चिता की राख, तीसरा है देश की सेवा में कुर्बान, सिपाही के खून का आखिरी कतरा। और ये इसी क्रम में कहानी में आए भी हैं, तो हो सकता है क्रम भी लगाने को आ सकता है। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है दिलफिकार की प्रेमिका का नाम दिलफरेब था और वह मीनो स्वाद शहर की रहने वाली थी। दूसरा पॉइंट है दिलफरेब ही दिलफिकार को दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। काला चोर को उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बच्चे से मिलने दिया जाता है। दिलफिकार को हिंदुस्तान जाने का रास्ता बुजुर्ग बताता है। दिलफिकार दुनिया के सबसे अनमोल रतन के रूप में एक हिंदुस्तानी राजपूत सिपाही के खून का आखिरी कतला लाता है। कहानी में महत्वपूर्ण कथन है। पहला कथन है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। ये दिल फरेब का कथन है। दूसरा कथन है, मैं घड़े बराबर मोती की तलाश में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल और मौत की आवाज, इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। दिलफिकार। अगला कथन है, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों की छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित ना था। ये कथन काले चोर के बारे में कहा गया है। एक महत्वपूर्ण बात, सोजे वतन जो कहानी संग्रह प्रेमचंद का, इसको अंग्रेजों द्वारा सिडिशन यानी राजद्रोह के आरोप में जब्त कर लिया गया था। तो हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को राजद्रोह के आरोप में जब्त कर लिया गया था, तो वो सोजे वतन था। और प्रेमचंद को प्रेमचंद्र नाम दिया था दया नारायण निगम ने, जो कि जमाना पत्रिका के संपादक थे। अगला कथन है, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरा हाथ ना पकड़ोगे? सिकंदर तो सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। ये दिलफिकार का कथन है। अगला कथन है, बेशक यह राख जो तू लाया है इसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है। दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है, लेकिन दुनिया में इससे भी अनमोल चीजें और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। ये दिल फरेब का कथन है। अगला कथन है, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यो हिम्मत ना हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। ये बुजुर्ग का कथन है। क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये कथन सिपाही का है। और लास्ट कथन है, दुनिया का वह आखिरी खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये कथन पेपर में आ चुका है, तो आप लोगों को उसको याद रखना होगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।